गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 7th के 4th चैप्टर कलम और तलवार का अध्ययन करेंगे। कविता का अध्ययन करने से पूर्व हम लोग कवि के संबंध में कुछ बातें जान लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर स्वतंत्रता पूर्व के विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते रहे। एक और उनकी कविताओं में ओज, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है, जिनका चरम उत्कर्ष हमें कुरुक्षेत्र और उर्वशी में देखने को मिलता है। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया, मुंगेर, बिहार में हुआ था। ये भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी बने। इन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया तथा उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। बच्चों, आप कलम और तलवार दोनों से ही परिचित हैं। जहां तलवार युद्ध के मैदान में हमें विजय प्राप्त कराती है अथवा विजय दिलाती है, वही कलम युद्ध के मैदान में जोश और होश के साथ लड़ने के लिए प्रेरित करती है। अर्थात शब्द और रचना में वह ताकत होती है जो लोगों में शौर्य और वीरता के भाव पैदा करती है। इसलिए कवि दिनकर जी का कहना है कि हमें कलम की महत्ता को कम नहीं समझना चाहिए, अर्थात हमें कलम को कम महत्व नहीं देना चाहिए। रचनाकारों की लेखनी में इतनी ताकत होती है कि वह समाज में क्रांति उत्पन्न कर सकती है और पूरे समाज को जागरूक कर नई दिशा दिखा सकती है। कविता को देखते हैं। कलम या फिर तलवार, दो में से क्या तुम्हें चाहिए? कलम या कि तलवार? मन में ऊंचे भाव के तन में शक्ति विजय अपार। अंध कक्ष में बैठे रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। कवि रामधारी सिंह दिनकर का मानना है कि आदर्श समाज के निर्माण के लिए तलवार नहीं बल्कि कलम की ज़रूरत पड़ती है। इसी बात पर जोर देते हुए कवि पाठकों से अर्थात हमसे प्रश्न कर रहे हैं कि हमें मन में ऊंचे भाव जागृत करने वाली कलम की ज़रूरत है या तन में शक्ति प्रदान करने वाली तलवार चाहिए। कवि कहते हैं कि यह पाठकों को ही निर्णय करना होगा कि उन्हें अंधेरे कमरे में बैठकर मधुर गीत रचने वाली कलम चाहिए या मैदान में शत्रुओं पर विजय दिलाने वाली तलवार। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मां। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि कलम तलवार से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। उनका मानना है कि कलम में वह शक्ति है जो लोगों में दया, प्रेम, करुणा, एकता, भाईचारा, देशभक्ति व आत्म बलिदान की भावना उत्पन्न कर सकती है। कवि कहते हैं कि कलम दिलों में सद्भाव ही पैदा नहीं करती बल्कि मस्तिष्क में विचारों की ज्वाला उत्पन्न कर देती है, जो लोगों को अत्याचार एवं अत्याचारियों को मिटाने की ताकत देती है, अर्थात लोगों में जोश एवं वीरता का भाव उत्पन्न कर देती है। कवि का मानना है कि कलम में क्रांति उत्पन्न करने की शक्ति है, लोगों को जागरूक करने की क्षमता है, अज्ञानता के अंधकार में डूबे समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाने की क्षमता है, जिससे लोग सही और गलत के बीच का अंतर समझ सके। कवि कहते हैं कि जिस समाज के लोग सजग, समझदार व ऊर्जावान होंगे, उस देश को कोई भी शक्ति मिटा नहीं सकती। एक भेद है और वहाँ निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारी। जहाँ मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बादल में बिजली होते दिमाग में गोले। जहाँ पालते लोग लहू में हाला हल्की धार, क्या
क्या चिंता यदि वहाँ हाथ में नहीं हुई तलवार। कवि का मानना है कि हिंसक पशुओं से बचने के लिए तलवार की ज़रूरत होती है, पर जिस समाज में शिक्षित और निडर लोग रहते हैं वहाँ कलम तलवार से भी ज़्यादा बुराई पर तेज वार करती है। कवि कहते हैं कि जिस समाज में नर और नारी निडर रहते हैं वहाँ कलम आग उगलती है, अर्थात खुल के लोग अपनी बात कह पाते हैं। अन्याय व अत्याचार को सहते नहीं बल्कि देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अक्षर चिंगारी का कार्य करते हैं, मनुष्य के मन में हमेशा नव जागरण की ज्वाला जला देते हैं। आगे कवि कह रहे हैं कि जिस समाज में लोग अपने खून में विष प्रवाहित करते हैं, अर्थात जो लोग अपने प्राणों की चिंता नहीं करते, उनके शब्द जोश, उत्साह व उमंग से भरे रहते हैं। वे अपने क्रांतिकारी विचारों को प्रकट करने के लिए शब्द रूपी तलवार का इस्तेमाल करते हैं। उनके शब्द तलवार से भी ज़्यादा तेज प्रहार करते हैं। वहाँ तलवार या किसी भी अन्य अस्त्र या शस्त्र की ज़रूरत नहीं होती। कवि कहते हैं कि शब्दों का प्रभाव लोगों पर लंबे समय तक बना रहता है। तलवार सिर्फ रक्त बहाती है, कई माँओं की गोद सूनी कर देती है, कई औरतें विधवा हो जाती हैं, कई बच्चे अनाथ हो जाते हैं। अर्थात तलवार सिर्फ रक्त बहाता है, हिंसा की प्यासी होती है तलवार, जबकि कलम बिना रक्त बहाए वो काम कर जाती है जो तलवार नहीं कर सकती। इस कविता के माध्यम से हमें कलम की उपयोगिता व उसके महत्व के बारे में पता चलता है।